देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। सीनियर कांग्रेस कायद मतीन शरीफ की क़यादत में आज कांग्रेस कायदीन की जानिब से हज हाउस में वाक़े रियासती वक्फ बोर्ड के दफ्तर पर एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। एहतजाजी कायदीन का कहना है कि बालानगर ऑटो नगर में वाक़े तकरीबन 52 एकड़ वक्फ अराजी पर लैंड ग्राबर्स की जानिब से कब्ज़ा किया गया है, जिसके एक बड़े हिस्से पर खुद सरकारी महकमा TSIIC ने कब्ज़ा कर रखा है और नाजायज़ तामीरात भी की जा रही हैं। एहतजाजी कायदीन से सदर वक्फ ने मुलाकात से इनकार पर कांग्रेस कायदीन ने यह एहतजाज मुनज़्ज़म किया। एहतजाजी कायदीन मुखालिफ हुकूमत और मुखालिफ वक्फ बोर्ड नारे लगा रहे थे। नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद मोहसिन की रिपोर्ट। आज हम लोग वक्फ बोर्ड पे पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उसका रीज़न ये है, LB नगर ऑटो नगर में 51 एकड़ 17 गुंडास लैंड है वक्फ बोर्ड की, जिसका गज़ीट में रिकॉर्ड है। ये गज़ीट में रिकॉर्ड देख सकते हैं आप, सर्वे नंबर के साथ मौजूद है। 51 एकड़ 17 गुंटास लैंड में से सिर्फ 1.5 से 2 एकड़ लैंड अभी बाकी है। सारी की सारी ज़मीन लैंड ग्रैबर्स कब्ज़ा कर लिए, जिसमें से कुछ वहाँ के राउडी शीटर्स कुछ लैंड ग्रैबर्स करे और बाकी की ज़मीन सबसे बड़े लैंड ग्रैबर गवर्नमेंट की तरफ से, KCR गवर्नमेंट की तरफ से हो रही। TSIIC एक गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट उस ज़मीन पे कब्ज़े पे अभी फ़िलवक्त मौजूद है और वो लोग वहाँ पर आज कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। 2 दिन से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं और उन लोग वहाँ पे CRPF को और पुलिस को फुल सिक्योरिटी आसपास के पूरे रोड्स ब्लॉक करके इतना खौफ से उन लोग काम करा रहे हैं। CRPF को अगर इसमें गवर्नमेंट इन्वॉल्व नहीं है तो CRPF बगैर गवर्नमेंट के इन्वॉल्वमेंट के नहीं आती। तो उनको इतना डर है, अगर उनकी खुद की ज़मीन होती तो उन लोग सीधा सीधा काम कराते। और हम 2 दिन पहले जब उनसे 2 दिन से फिर रहे हैं उनके पास, उनको काम रोकने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो वो लोग सुनने का नाम नहीं ले रहे हैं और CRPF हमारे को करीब आने नहीं दे रही। वहाँ पे उन लोग माहौल इस अंदाज में आ गया था कि हम अगर वहाँ पे अगर आगे बढ़ने की कोशिश करते तो शायद पुलिस वाले वहाँ की CRPF हमारे पे लाठी चार्ज का जो है सो एक्शन में आ गई थी। मगर हम पीसफुल माहौल ख़राब नहीं करना चाह रहे थे, इसलिए हम पीसफुल अंदाज में वहाँ पे बात करें और वनस्थलीपुरम CI साहब से भी बात करें। उनसे ये पूछे कि आप इनको इतना प्रोटेस्ट दे रहे हैं, गवर्नमेंट को लैंड ग्रैबिंग जो हो रही उस पर, तो आप इनके पास डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए। तो उनके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। वहाँ के CI साहब, जबकि ना तो कंस्ट्रक्शन जो चल रहा है वो कंस्ट्रक्शन का उनके पास परमिशन भी नहीं था, बग़ैर परमिशन के काम करा रहे हैं। जब हम उनसे कंस्ट्रक्शन परमिशन के लिए पूछे तो वो बता रहे हैं कि हम आपको परमिशन कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं बताते, आप क्या करना है कर ले सकते। तो पुलिस का एक सीधा सीधा जुल्म ज़्यादती चल रही। मैं आप लोग के सामने एक ऑटो नगर की एक ज़मीन का आपको एक मैं एग्जाम्पल देके बताता हूँ। ये 51 एकड़ 17 गुंटास लैंड है। 51 के बजाय हम अगर इसको 50 गुंटास के अगर हिसाब
से कैलकुलेशन करें तो वहाँ की मार्केट वैल्यू 50 एकड़ की 500 करोड़ रुपए है। 500 करोड़ रुपए की एक ज़मीन वक्फ बोर्ड की है, 500 करोड़ की। अगर हम इसको वक्फ बोर्ड, अगर जुडिशल पावर होता और वक्फ बोर्ड इसको सही यूटिलाइज करता, आज हमारी कौम बद से बदतर हालत पे है, गरीबी में आखिरी दर्जे में है, दलित से हिंदुस्तान के हर जात से सबसे कमज़ोर मुसलमान है। उसकी वजह यह है कि वक्फ बोर्ड पे लैंड वक्फ बोर्ड का सही यूटिलाइज नहीं हुआ। अगर ये 50 एकड़ ज़मीन 500 करोड़ की वैल्यूबल ज़मीन को अगर सही तरीके से अगर हम इसको यूज़ करें, अगर इस 500 करोड़ का अगर इनकम लगाए, एग्जाम्पल मिसाल के तौर पे 1%, तो 5 करोड़ रुपए इसके मंथली इनकम होता। 5 करोड़ रुपए में से अगर हम एक फैमिली को 5,000 रुपये अगर किसी गरीब फैमिली को एजुकेशन के लिए देंगे, तो एक फैमिली को 5,000 देंगे तो 100 फैमिली के लिए 5 लाख रुपए होते और 1,000 फैमिली के लिए 5 करोड़ रुपए होते। तो अगर एक वक्फ बोर्ड की ये एक ज़मीन को अगर वक्फ बोर्ड सही यूटिलाइज करके अगर इसको सही तरीके से इस्तेमाल करा तो मुसलमानों के 1,000 फैमिली एजुकेटेड, वेल एजुकेटेड होते। तो ऐसे 1,000 ज़मीना है, 1,000 ज़मीनों की बर्बादी हो रही। ये वक्फ बोर्ड को सीएम साहब 2013 से झूठे वादों पे आ रहे हैं कि हम जुडिशल पावर देंगे, जो कि इलेक्शन से पहले उन्होंने वादा करे, फिर इलेक्शन जीतने के बाद उसको डस्टबिन में डाल दिए। फिर 2018 के इलेक्शन से पहले 17 नवंबर 2017 को फिर उन्होंने असेंबली में जो है सो मुसलमानों को धोखा देने का फिर एक बार जुडिशल पावर का वादा करे। फिर जब इलेक्शन जीत गए फिर अब उसको डस्टबिन में डाल दिए। फिर अब GHMC इलेक्शन आ रहा तो असेंबली में तमाशे कर रहे हैं, ठहर के असेंबली में बोल रहे हैं कि हम वक्फ बोर्ड को ऐसा पावर देंगे, वक्फ बोर्ड को सेफ करेंगे, फलां करेंगे। ये सब इलेक्शन जीतने के फॉर्मूले हैं। जिस दिन आज से एक हफ्ता पहले असेंबली में ये ठहर के जब वक्फ बोर्ड की एक ही ज़मीन कब्जा नहीं होगी बोल रहे हैं, तो उसी वक्त उन्हीं के एरिए LB नगर MLA, उनके एरिए में TRS के MLA की मौजूदगी में वहाँ पर 50 एकड़ ज़मीन कब्जा हो रही। जिस दिन CM साहब, ये हमारी एक तमाशा देखिए हमारी कौम के साथ कैसा हो रहा। जिस दिन CM साहब वहाँ पे असेंबली में ऐलान करते कि आज के बाद एक इंच ज़मीन कब्जा नहीं होगी, उसी दूसरे दिन से जो है सो CRPF, CM साहबी CRPF पुलिस, उनकी पुलिस ठहर के 50 एकड़ पे कब्जा कर रही। तो ये मुसलमान कब जागेंगे, हम कब उठेंगे, कब तक सोते रहेंगे मालूम नहीं। ये हमारे पास आखिरी मौका है। ये आज से 10-15 दिन पहले इंडोमेंट के केस में इंडोमेंट बगैर किसी जज के, बगैर जुडिशल कोर्ट के, इंडोमेंट को इतनी अथॉरिटी है कि वो खुद एक ऑर्डर इशू करने के बाद कलेक्टर, MRO सब जाकर वो इंडोमेंट की प्रॉपर्टी है बोल के उसमें से घर में से सामान पूरा निकाल के फेंक डाले, जबकि वहाँ पे सब रह रही बच्चों को, लेडीज़ को, सबको निकाल के टोली चौकी के आसपास के एरिया में ये वाक़या हुआ। और मुसलमानों के साथ ऐसा सौतेलापन KCR साहब का हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। KCR आप वक्फ बोर्ड को गवर्नमेंट के लोग जमीन में कब्जा कर रहे हैं बोल के आप बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड को क्या उम्मीद लेके आए? वक्फ बोर्ड से हमारे को एक कौड़ी की उम्मीद नहीं है। इन लोग कुछ करने वाले नहीं है। जब तक कि हम आज मामूली से 100-150 लोगों के साथ धरना दे रहे हैं, अब यहाँ से ये धरने रुकेंगे नहीं। अब यहाँ से ये इशू बढ़ेगा। जिस दिन तक वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर नहीं मिलता उस दिन तक हम जो है सो रोडों पे धरने करेंगे, चाहे हुकूमत हमारे साथ कितना भी जुल्म करे। ये जो जुडिशल पावर के लिए हुकूमत कई दिन से बोल रही, जैसे हुकूमत में आने से पहले थे हम देते बोल के बोल रहे हैं। अब वक्फ बोर्ड को क्या उम्मीद लेके वक्फ बोर्ड तो हुकूमत जैसे बोलेगी वैसे सुनेंगे ना। वही वक्फ बोर्ड से हमारे को उम्मीद नहीं है, इसीलिए हम जो है सो प्रोटेस्ट शुरू करें। अब हुकूमत की हम असलियत, हुकूमत का असली चेहरा हम आवाम को बताएंगे, आवाम तक लेके जाएंगे, मीडिया के ज़रिए से बता के इनको हम इसका बहुत जल्द से जल्द इनको सबक सिखाएंगे। इसका वक्फ बोर्ड का आने की वजह क्या? बस इनको बताना है आवाम को कि ये वक्फ बोर्ड मुसलमानों का डिपार्टमेंट नहीं है, ये मुसलमानों को बर्बाद करने वाला डिपार्टमेंट है। इसमें हुकूमत खुद, इसीलिए तो हम अब यहाँ पे कर रहे हैं, कल इसके बाद और बड़े धरने करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे। नाज़रीन, आपको हमारी न्यूज़ और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम पसंद आते हो तो हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें, Facebook पर फॉलो करें और Instagram पर फॉलो करें। और आप देखते रहिए सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़।